तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीडिएटर वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में मध्यस्थ चर कहते हैं। ठीक है। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं यूनिट सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं नेट सिलेबस का, नेट पेपर 2 साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। मीनिंग ऑफ रिसर्च को हम लोगों ने डिस्कस किया है, रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, वेरिएबल्स को डिस्कस किया है। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है। उसी में एक टाइप है जिसे हम कहते हैं मीडिएटर वेरिएबल, और हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल का लास्ट सीरीज है, क्योंकि ये आखिरी सबसे जो बचा है मीडिएटर वेरिएबल, इसी को हम लोग आज इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे वहां पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम पे कोच नीतीश कुमार चैनल को हैंडल को डालिए और वहां पे फॉलो करिए, वहां पे सब्सक्राइब करिए। इससे बेनिफिट आपको यह होगा कि ये जो इससे रिलेटेड आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आपको मैं इजिली वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं मीडिएटर वेरिएबल, यानी कि मध्यस्थता चर जिसे हम कहते हैं। ठीक है। सो इसका फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, व्हाट इज द mediator variable. Okay, so mediator variable is the variable that help in explaining the causal relationship between independent variable, यानी कि जो हमारा मीडिएटर वेरिएबल होता है एक तरीके से कारणात्मक संबंध को प्रेजेंट करता है, किससे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। यह समझाने की मदद करता है। ठीक है। यानी कि क्या कारण है उनके बीच में, उनके कॉजल इफेक्ट में, कॉजल रिलेशनशिप में। ठीक है। इट वर्क्स टू ट्रांसमिट द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यह स्वतंत्र चर के प्रभाव को आश्रित चर तक पहुंचाने का कार्य करता है। आपको मीडिएटर वेरिएबल एंड इट टेल्स थ्रू विच मैकेनिज्म द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। यह बताता है कि स्वतंत्र चर का असर आश्रित चर पर किस प्रकार, यानी कि किस मैकेनिज्म से के माध्यम से क्या होता है, पड़ता है। ठीक है। तो ये रहा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मीडिएटर वेरिएबल। इसमें रिमेंबरिंग पॉइंट यह है गाइस, आप याद रख सकते हैं कि जो मीडिएटर वेरिएबल होता है यह कॉजल रिलेशनशिप को क्या करता है, बताता है कि एक्सप्लेन करता है किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ठीक है। और इसमें जब एग्जांपल लेंगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आ जाएंगी। ठीक है। सो एग्जांपल लेते हैं, द इफेक्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी ऑन स्टडी एंड एग्जाम स्कोर। ठीक। सो इसको आपको समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दिए हैं। वेरिएबल आपका क्या है? नंबर फर्स्ट वेरिएबल आपका हो जाएगा सेल्फ एफिकेसी, नंबर सेकेंड वेरिएबल यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टडी। ठीक है। नंबर सेकेंड वेरिएबल स्टडी एंड नंबर थर्ड वेरिएबल आपका हो जाएगा एग्जाम स्कोर। ठीक। तब इसमें आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, क्योंकि मीडिएटर वेरिएबल जो होता है इन दोनों के बीच में ही कॉजल रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या है, स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ टाइम, कितना घंटा बच्चा स्टडी करता है, वो आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो जाएगा एग्जाम स्कोर, यानी कि एग्जाम में कितना स्कोर करेगा बच्चा। ठीक है। और मीडिएटर वेरिएबल हो जाएगा सेल्फ एफिकेसी। वो कैसे? देखिए क्या होता है, इफ अ स्टूडेंट स्टडी मोर हिज सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज, यानी कि एक बच्चा है बहुत ज्यादा स्टडी करता है तो उसकी जो सेल्फ एफिकेसी है, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं आत्म प्रभावकारिता, ये जो होगी बढ़ेगी। ठीक है। अब ही स्टार्ट्स बिलीविंग इन हिमसेल्फ दैट ही विल डू वेल इन द एग्जाम, और इससे मतलब कि जब उसका सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगा तो उसे खुद पर विश्वास होने लगता है कि वह परीक्षा में अच्छा करेगा।
ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि जब बच्चे का सेल्फ एफिकेसी जो ज्यादा होता है, जैसे हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। जब ज्यादा होगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ता कहाँ से? कॉन्फिडेंस जैसे स्टडी की हम बात करते हैं, तो जब हम ज्यादा स्टडी करते हैं, चीजों को डीपली स्टडी करते हैं, तो वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। चीजें क्लियर होती चले जाती हैं, कंसेप्ट जो होते हैं क्लियर होते चले जाते हैं। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाता है, तो बीच के जो फजीनेस होता है, जो डाउट्स होते हैं, वो हमारे क्लियर होते चले जाते हैं। और यही क्लियरेंस जो होता है हमारी सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी एक तरीके से क्या है, कॉजल रिलेशनशिप को प्रेजेंट कर रहा है। सो ड्यू टू इंक्रीज्ड सेल्फ एफिकेसी हिज एग्जाम परफॉर्मेंस इंप्रूव, यानी कि आत्म प्रभावकारिता के बढ़ने के कारण उसका परीक्षा प्रदर्शन, मतलब कि परीक्षा में जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो बहुत ही बेहतर होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो सेल्फ एफिकेसी इज मीडिएटर वेरिएबल व्हिच हैव्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी एंड एग्जाम स्कोर। अब यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी, जैसे मान लीजिए स्टडी ऑफ टाइम, ठीक, एक बच्चा है जैसे मान लीजिए पर डे मान लीजिए 3 आवर्स की स्टडी करता है पर डे, ठीक है, 3 आवर्स की स्टडी पर डे करता है। अब इसका 3 आवर्स की स्टडी में इसका एक तरीके से मान के चलते हैं एक टारगेट दिया है, यानी कि 75%, या हम कह सकते हैं इसको 80%। 80% स्कोर करने के लिए मतलब क्या है कि ये कमिटेड है कि 80% स्कोर इसका मतलब ये करेगा। बट यहाँ पे क्या है कि 3 आवर्स की स्टडी में 75 या 80% की स्कोर करना उसको डाउट लग रहा है, ठीक, डाउट लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सीधे एक तरीके से क्या है, स्टडी ऑफ टाइम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड किस मतलब यानी कि एग्जाम स्कोर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टडी ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने घंटे बच्चा स्टडी कर रहा है। तो यह जो कि इसके ऊपर स्टडी ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज जो हो जाएगा, एग्जाम स्कोर हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब इंडिपेंडेंटली जिसे जो वैरी करेगा हमेशा, जो चेंज होगा हमेशा, जो कि ठीक है, तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहीं पे एक और वेरिएबल आ रहा है सेल्फ एफिकेसी, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस इसका बढ़ेगा, मान लीजिए कि 3 घंटे की जगह से 3 घंटे की जगह ये 5 घंटे स्टडी करने लगा पर डे, ठीक है, 5 आवर्स की स्टडी करने लगा, 6 आवर्स की स्टडी करने लगा, तो हो इसका जब 5 घंटे 6 घंटे स्टडी पर डे ये करेगा, तो इसका सेल्फ एफिकेसी जो होगा ये इंक्रीज होगा। जब सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होगा, तो संभावना है कि इसका जो स्कोर है वो भी 75 या 80% से ज्यादा बढ़ करके 85 जा सकता है, 90 जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्टडी ऑफ टाइम है जो इस तरीके से इंडिपेंडेंट यानी जो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मीडिएटर वेरिएबल आपका सेल्फ एफिकेसी, यानी कि जब स्टडी ऑफ टाइम को बढ़ाएगा तो उसका क्या है कि सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगा, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इसका स्कोर जो इसका स्कोर है, एग्जाम स्कोर है, उसके ऊपर अफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी एक तरीके से क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉजल रिलेशनशिप को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कारणात्मक संबंध को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को हम कह देते हैं मीडिएटर वेरिएबल। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, वहां से हम सारी चीजें और भी मतलब कि जो डाउट है आपको उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मीडिएटर वेरिएबल में आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या वो है कि मीडिएटर वेरिएबल में जो मीडिएटर वेरिएबल होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉजल रिलेशनशिप को प्रेजेंट करेगा, कारणात्मक संबंध को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन की ओर हम लोग चलते हैं। तो द मीडिएटिंग वेरिएबल या मीडिएटर वेरिएबल जो होता है हेल्प टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि मध्यस्थ चर जो होता है स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में संबंध को समझने में मदद करता है, कॉजल रिलेशनशिप को समझने में मदद करता है। It acts as a mechanism by which the effect of the independent variable reaches the dependent variable, यानी कि यह एक प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है के रूप में कार्य करता है, जिससे स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर तक पहुंचता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ स्टडी ऑफ टाइम था, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर 3 आवर्स पहले था, ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम स्कोर जो था मान के चलते हैं, अजम्पशन क्या है
कि 70% था, ठीक है, या 80% हम लोग ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट एक्ट्स द मैकेनिज्म बाय विच द इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे एक जो मीडिएटर वेरिएबल है, स्टडी ऑफ टाइम को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक बीच में आएगा जिसे हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी यानी कि आत्म प्रभावकारिता, जब ये इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हम अच्छे सेल्फ एफिकेसी के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा एग्जाम में प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड बिजनेस स्टडीज एंड मेडिकल रिसर्च, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज इन मेडिकल रिसर्चर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको इस एपिसोड में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, उस डाउट को हम क्लियरेंस जरूर देंगे, ठीक है गाइस। एक बार फिर से अगर आपने कोचिंग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना मत भूलिएगा। सो कीप साइनिंग गाइस, लव।